आपकी करुणा रूपी कृपा के फलस्वरूप हम सब आने वाले कुछ समय तक हे गोविंद, अब हम आपके मुखावतार, जिसे कलयुग का मुखावतार कहा जाता है, जिसे वैश्यानर अग्नि अवतार भी कहा जाता है, जिसे पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, जिसने कली काल में इस संसार सागर के भंवर में डूबते हुए हम सब प्राणी जनों के लिए, जिन्होंने एक अद्भुत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, हे भगवान, आपकी कृपा कटाक्ष के कारण इस पुष्टि मार्ग के जहाज, जिसे श्री श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के नाम से कलयुग में जाना जाता है, और कलयुग के अंत तक, हे भगवान, जब तक सृष्टि विद्यमान रहेगी तब तक जो है उनका पुष्टि मार्ग हम सब जीवों को आने वाले समय तक, अनंत काल तक, हे गोविंद, आपके चरणों की जो है धूलि प्रदान करने में हमेशा हमेशा के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो हे भगवान, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिन्हें पुष्टि मार्ग का जो है संवर्तक कहा जाता है, आप कौन हैं? आपका प्रागट्य कब होता है? आपके जन्म का हेतु क्या है? आपने अपना जन्म जो है किस उद्देश्य से इस धरा पे अपना व्यतीत किया? आपके प्रमुख उपदेश क्या है? आपने इस अखंड भारतवर्ष का कितने बार भ्रमण किया? आपके प्रमुख शिष्य कौन कौन रहे? और आपके पश्चात इस पुष्टि मार्ग की परंपरा को, हे महाप्रभु, जो है किसने आगे बढ़ाया? और वर्तमान में पुष्टि मार्ग की परंपरा अभी कहाँ कहाँ चल रही है? तो श्री भगवान ने हमें बताया कि जो है अभी हमने देखा शनिवार का दिन था। कौन सा दिन था? शनिवार का, शनिवासर का जो दिन था, उसमें हमने गुजराती कॉलोनी में, धमतरी स्थित गुजराती कॉलोनी में जो मणिनगर है, गुजराती कॉलोनी का जो है एक हिस्सा है जिसे मणिनगर कहा जाता है, वहाँ आपके परम वैष्णव भक्त रहते हैं। और आपकी प्रेरणा के फलस्वरूप, हे भगवान, शनिवार को, हे गोविंद, आपकी जो प्राण प्रतिष्ठा जो है इस जगत में अत्यंत जो है, जिस नाम से सुशोभित हो रही है, जिसे हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। और हे श्रीनाथ जी, आप जिस जगह पे निवास करते हैं वो आपका निवास कोई मंदिर नहीं कहलाता, वह आपकी हवेली कहलाती है। क्या कहलाती है? हवेली कहलाती है। तो हे श्रीनाथ, आपकी छत्तीसगढ़ में ऐसी अनुकंपा रही है कि आपका एक जो है अवतार, जिसे मुखावतार कहा जाता है, क्योंकि हे श्रीनाथ जी, आपको तो इस धराधाम से जो है हम सबके बीच से गए करीब करीब 5124 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस कलयुग के इस भीषण अवसर पे भी आप अपने जीवों पे कल्याण करने के लिए, आप जीवों मात्र पे कल्याण करने के लिए, हे श्रीनाथ जी, आपका प्रागट्य जो है छत्तीसगढ़ की धरा पे हुआ, जिसे जो है कलयुग का वृंदावन भी कहा जाता है। वह जगह कौन सी है? चंपारण। श्री चंपारण। चंपारण।
तो हे वल्लभ महाप्रभु, इस प्रकार से आपका जन्म जो है छत्तीसगढ़ की धरा पे तो हो ही चुका था, और उसके पश्चात पुनः आप जो है अपने विग्रह स्वरूप में आप परसों अर्थात बीता हुआ परसों शनिवार के दिन आप साक्षात श्रीनाथ जी के रूप में अपनी हवेली पे आप पुनः प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जगह गुजराती कॉलोनी मणिनगर कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो है हम सबका इतना सौभाग्य है कि महाप्रभु जी का जन्म भी जो है चंपारण यहाँ से 70-75 किलोमीटर की दूरी पे, और जो है श्रीनाथ जी का जो प्रागट्य है, जो मूर्ति, जो विग्रह, जो जीवित अवस्था का विग्रह माना जाता है, वह जो है अब हमारे निकट के गुजराती कॉलोनी में अब जो है आ गई है। तो हे भगवान, आपके जो परम वैष्णव जो भक्त हैं, आपके प्रेरणा के फलस्वरूप आपके विग्रह का दर्शन के लिए हमें जो है नाथ द्वारा जाना पड़ता था। बहुत सारे भक्त नाथ द्वारा राजस्थान नहीं जा पाते थे, लेकिन आपकी करुणामयी जो है कृपा के फलस्वरूप आपने अपने भक्तों को, अपने वैष्णवों को ऐसी प्रेरणा दी कि अब जो है आपका जो है नाथ द्वारा का जो विग्रह है अब जो है हमारे बगल में धमतरी शहर में प्रतिष्ठित हो चुका है। तो हे श्रीनाथ जी, आप जब द्वापर में रहते हैं, कौन से युग में रहते हैं? द्वापर। जब द्वापर में रहते हैं तो जब आपके एक स्वरूप का जब प्रागट्य जो है गिरिराज जी में होता है, तो स्वरूप को जो है श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। तो आपके स्वरूप का प्रागट्य जो है सबसे पहले गिरिराज जो है करीब करीब 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। 21 किलोमीटर व्यास का या परिधि का जो है गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग है। तो करीब करीब आज से करीब जो है 600 वर्ष पूर्व की घटना है। उस जगह पे जो है हे श्रीनाथ जी, जब आप अपने मूल स्थूल शरीर को छोड़ के गए, करीब करीब आपको जो है 5000 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी आप कलियुग के जीवों पे जो है कृपा करने के लिए आपने जो है अपने जो है स्वरूप को प्रकट करने का सोचा। तो सबसे पहले आपका स्वरूप जो है आपकी सबसे पसंदीदा जगह, सबसे आपकी प्रिय जगह, जिसे गिरिराज जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरिराज जी, जिसे श्री गिरिराज जी कहा जाता है, क्योंकि श्री गिरिराज जी के जो है पूरे गिरिराज जी के सानिध्य में आपका पूरा बचपन बीता था। आपकी गौचारण की लीला जो है दीपावली के कुछ दिन के बाद जो है जो तिथि आती है, जिस दिन से हम गोपाष्टमी कहते हैं, आप गोपाष्टमी के समय से हे भगवान आपका नाम गोपाल पड़ जाता है। गो अर्थात गौ माता, पाल माने जो पालने वाला, चराने वाला, देख रेख करने वाला, चारण कराने वाला। तो आप जो है अपनी गौओं को लेके हे श्रीनाथ जी, आप जो है गिरिराज जी की तलहटी से लेके चारों तरफ जो है अपने सखाओं के साथ खेलते हुए इस प्रकार से आपका अपना बचपन व्यतीत करते थे। तो आपकी सबसे प्रिय जगह जो है बचपन की गिरिराज जी कहलाती है। इसीलिए जब आप जो है वृंदावन छोड़ के जब जा रहे थे, तो आपने जो है अपने भक्तों को कहा था कि मैं भले शरीर रूप से वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक स्वरूप जो है इस गिरिराज जी में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा, और मेरी परिक्रमा से, गिरिराज जी की परिक्रमा मात्र से मेरी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो हे श्रीनाथ जी, तब से लेके आज तक जो है गिरिराज जी की परिक्रमा का तब से लेके आज तक जो है चलन चल रहा है। तो ये गिरिराज जी जो हैं ये कोई साधारण पत्थर के, कोई पहाड़ स्वरूप नहीं है। ये तो हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, ये तो साक्षात आपके स्वरूप हैं। तो जब आप जो है अपने शरीर रूप में अपनी लीला का जब स्मरण कर लिए थे, तो अपने जीवों के, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आपके मन में इच्छा प्रकट होती है, और आप जो है करीब करीब 600 वर्ष पूर्व हे भगवान आप पुनः जो है
गिरिराज क्षेत्र में एक जगह कहलाती है, उसे जतिपुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जतिपुरा। जतिपुरा कहा जाता है। वह भगवान का मुख कहलाता है। तो जतिपुरा नाम की जगह पे जहाँ पहाड़ी है, वहाँ सबसे पहले हे भगवान आपका हाथ का प्रागट्य हुआ। आपका एक भुजा प्रकट होती है, और एक भुजा प्रकट होने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात आपका एक मुखमंडल प्रकट होता है, और आप जो है वहाँ जो है एक महात्मा, एक गोसाई जो है तपस्या में रत थे, जिनका नाम परमपाद माधवेंद्र पुरी गोस्वामी था। आपने उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें सपने में जाके कहा कि हे माधवेंद्र पुरी जी, मेरा विग्रह जो इस जगह पे जतिपुरा पे है, आप मुझे यहाँ से निकालें, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, आप जो है मुझे यहाँ निकाल के जो है प्रतिष्ठित करें। तो माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी के द्वारा जो है उस जगह को पुनः जो है मूर्ति के स्वरूप में जो श्रीनाथ जी का प्राकट्य हो रहा था, उसे मंदिर बना के उस जगह को स्थापित किया गया। फिर माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी के द्वारा वहाँ कुछ समय की सेवा हुई, और कालांतर में हे भगवान उसकी सेवा का जो अवसर मिला, और जो तब से लेके अब तक चल रहा है, जो परसों हमने जो है वो साक्षात विग्रह का स्वरूप जो है मणिनगर में देखा, जो तब से लेके आज तक भगवान एक विशेष परंपरा के माध्यम से संचालित हो रहा है। वह परंपरा जो है श्री वल्लभ संप्रदाय कहलाती है, पुष्टि संप्रदाय कहलाती है। तो उस परंपरा में माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी के बाद जो है उस सेवा का, उस विग्रह का सेवा का जो अवसर मिलता है, वह जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को मिलता है। तो हे श्रीनाथ जी, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कौन हैं, जिनके माध्यम से हमने देखा कि आपका जो विग्रह जतिपुरा में प्रकट हुआ था, और जतिपुरा में करीब करीब आपके विग्रह की सेवा 177 वर्ष की गई थी। कितने वर्ष? 177। और जो है जब फिर जो है आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ने लगा, तो श्रीनाथ जी के विग्रह को वल्लभाचार्य जी के जो हैं पुत्र जो हैं विट्ठलनाथ जी, और विट्ठलनाथ जी के पौत्र जो होते हैं वल्लभ थे, दामोदर थे, उनके काका जो है, ये सब मिलके औरंगजेब का जब आक्रमण का जो है खतरा मंडराने लगा 1734 के आसपास, तो आपके स्वरूप को जतिपुरा में जो है श्रीनाथ जी का जो मूल स्वरूप करीब 2.5 फीट का है, उसे बैलगाड़ी में लेके जो है सब के सब वहाँ से चल पड़ते हैं। वहाँ से ग्वालियर से उज्जैन से आगे बढ़ते बढ़ते जो है कोटा होते हुए फिर जो है सब बैलगाड़ी जिस जगह पे जाके रुकी, वो पुराना गांव का नाम सिंघार था, जिसे हम आज जो है श्रीनाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। तो श्रीनाथ जी का जो है प्रागट्य जतिपुरा में हुआ। सबसे पहले सेवा का जो अवसर माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी को मिला, कालांतर में श्री वल्लभाचार्य जी को मिला, और वल्लभाचार्य जी के पश्चात उनके जो है पुत्र हैं श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को मिला। और करीब करीब 1734 के आसपास जो है जब विट्ठलनाथ गोसाई के जो है पौत्र थे, उस समय औरंगजेब का आक्रमण का खतरा बढ़ने लगा। आगरा में, मथुरा में, वृंदावन में सब जो है हमारे प्रतीकों को जब नष्ट भ्रष्ट खंडित किया जाने लगा था, तब जो है आपके पौत्र जो है कृष्ण और दामोदर दास जी और पुत्र के द्वारा आपके स्वरूप को, श्रीनाथ जी के स्वरूप को बैलगाड़ी में रख के जो है राजस्थान के पास जो है नाथ द्वारा तक ले जाया गया। और जैसे ही नाथ द्वारा, जिसे पुराने शब्दों में पुराने समय में सिंघार गांव कहा जाता था, उस जगह पे बैलगाड़ी का पहिया रुक जाता है, बैलगाड़ी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ती है। और उसी समय रात को वहाँ के जो राजा हैं, मेवाड़ के राजा राज सिंह को जो है नाथ जो है श्रीनाथ जी का स्वप्न आता है कि मैं इसी जगह पे अब जो है अब मैं रहना चाहता हूँ। तो जैसे ही स्वप्न में आदेश हुआ, राज सिंह दौड़ते दौड़ते आए और जो है
गोसाई जी के जितने भी सब शिष्य थे सबको बोले कि महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके श्रीनाथ जी के यहाँ भव्य स्वरूप का जो है निर्माण होगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे से लेकर पूरे मेवाड़ की जो जनता है सब जो है इनकी सेवा करेगी। तब जो है मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे हम जो है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जाके दर्शन कर पाते हैं। तो जैसा विग्रह जो है जतिपुरा में जो प्रकट हुआ और 177 वर्ष की सेवा के पश्चात वह विग्रह जो है राजस्थान मेवाड़ के नाथद्वारा नाम की जगह पे जो है पुनर्स्थापित हुआ और वही का वही विग्रह जो है आज हम जाके अब मणिनगर गुजराती कॉलोनी में अब हम जाके देख सकते हैं। तो हे श्रीनाथ जी, आपने अपनी सेवा का जो क्रम दिया, माधवेंद्रपुरी गोसाई के बाद सबसे पहला क्रम आता है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का। तो हे भगवान, ये वल्लभाचार्य जी कौन थे और जिनके नाम पे जो है हम जो है पुष्टि मार्ग का नाम लेते ही मन मन बड़ा रोमांचित हो रहा है, रोम रोम मानो खड़े हो गए कि हे भगवान जो है ऐसा लग रहा है कि हम जो है महाप्रभु का नाम लेते ही साक्षात जो है आपके चरणों के नज़दीक आ जाएंगे, आपके चरणों की धूलि का हमें प्रसाद मिल जाएगा। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु कौन है? तो जो है हे महाप्रभु, आप जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश के, कौन से प्रदेश के? आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक गांव है, आज भी है। उस गांव का नाम कांकरवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकरवाड़ा कहा जाता है। उस जगह पे आपके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट और आपकी माता श्रीमती इलम्मा गारू, पिता कौन? श्री लक्ष्मण और माता श्री इलम्मा गारू। तो आपके वंश परंपरा में आपके पिता हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी और माता श्रीमती इलम्मा गारू, और आपके वंश परंपरा में करीब करीब आपके पिता के 7 पीढ़ी पहले जो है श्री नारायण भट्ट हुए थे और वे गोविंद के चरणों के इतने परम आश्रित थे कि एक बार गोविंद उन्हें सपने में बोलते हैं कि हे नारायण भट्ट, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो है नारायण भट्ट ने गोविंद से गोविंद को मांग लिया कि हे गोविंद, अगर आपकी मुझ पे कृपा होनी चाहती है तो आप एक काम करें। बोले बोलो नारायण। बोले कि आप स्वयं मेरे कुल में पधारें और हमारे कुल वाले जो है आपके साथ जिस प्रकार से एक छोटे बालक का आनंद उसके माता पिता और घर वाले लेते हैं, हम सब आपका आनंद लें। तो जो है गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारायण, तुमने अति उत्तम जो है मुझसे जो है वर मांगा है। आने वाले समय में यह जो है वर निश्चित रूप से फलदायी होगा, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम जो है 100 सोम यज्ञ का अनुष्ठान करो। कितने सोम यज्ञ का? 100 सोम यज्ञ का अनुष्ठान करो, और जैसा ही 100वां सोम यज्ञ पूरा होगा, हे नारायण, मैं तुम्हारे कुल में प्रकट हो जाऊंगा। तो नारायण भट्ट की खुशी की सीमा न रही और जो है इस प्रकार से सोमयज्ञ का प्रतिपादन करते रहे। एक सोमयज्ञ करने में सालों लोग जाते हैं, तो इस प्रकार उनका समय के रहते, शरीर के रहते सोमयज्ञ 100 सोमयज्ञ पूरा नहीं हो पाया। फिर दूसरी पीढ़ी करी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 7वीं पीढ़ी में जो है लक्ष्मण भट्ट होते हैं, उन्होंने जो है करीब करीब जो है बचा हुआ जैसे 100वां सोमयज्ञ पूरा किया, तभी जो है इलम्मा गारू जो है उनकी माता जो है पेट से हो जाती हैं। और जैसे ही 100वां सोमयज्ञ पूरा हुआ, इनके पिता के मन में इच्छा हुई कि हमारी वंश परंपरा में हमारे आदि गुरु जो है शिव माने जाते हैं और हमारी वंश परंपरा का जो है कुल देवता के स्थान, शिव का स्थान काशी माना जाता है। तो अब क्यों ना हम काशी में चल के जो है गोदावरी जी का जल जो है काशी विश्वनाथ को चढ़ाएं और जाके वहाँ उनका भजन यजन करें और जो है गरीबों का दान करें, और इस प्रकार से गंगा जी का आचमन और सेवा साधु संगत करते हैं। तो इस प्रकार के उत्तम भाव से अपने पत्नी और गांव के लोगों के साथ वह जो है आंध्र प्रदेश के कांकड़वाड़ गांव से पैदल चल पड़ते हैं। रास्ता इधर ही से पड़ा था।
तो चलते चलते हे भगवान, जब आपकी माता जो है करीब करीब 7 माह का गर्भ पूरा हो गया था और 8 माह प्रारंभ हुआ, तो चलते चलते वो जो है इस बगल में, धमतरी के बगल में जो जगह है जिसे श्री चंपारण्य कहा जाता है, चंपारण्य में पहुँचते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं। और जैसे ही रात्रि थोड़ी पूरी होती है, रात्रि जो है घनी अंधेरी छाने लगती है, जो है अचानक जो है आपकी माता को दर्द प्रारंभ हो जाता है और देखते देखते एक शिशु का जन्म होता है। जन्म होने के बाद बड़ी विचित्र दशा यह रहती है कि वह शिशु के चेहरे से जो है किसी प्रकार से कोई हरकत दिखाई नहीं देती। शिशु ना रोता है, ना हिलता है, ना डुलता है। किसी प्रकार की जो है इस प्रकार की चेष्टा ना देख के सब लोगों को बुलाया गया। सब ने इस प्रकार से परीक्षण करके बताया कि एक तो समय के 2 महीना पहले हो गया और इसकी सांस भी नहीं चल रही है, तो इस प्रकार से यह शिशु अधूरा है। तो चंपारण्य में शमी का पेड़ आज भी है। कौन सा पेड़? शमी का पेड़। शमी के पेड़ के नीचे जो है आपकी माँ आपको जनी थी और आप चूँकि जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे और बाकी लोगों के द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि यह बच्चा जो है चूँकि अल्प वय है, इसलिए जो है अब इसके शरीर में जो है अब चेष्टा नहीं हो रही है, तो बच्चा लगभग मृत प्राय है। तो उसे जो है बड़े दुखी मन से शमी के पत्ते में लपेट के वहीं जो है छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं और रात होती है, तो पुनः जो है भगवान आपके पिता लक्ष्मण भट्ट को स्वप्न देते हैं और लक्ष्मण भट्ट को बोलते हैं कि अरे लक्ष्मण भट्ट, मैं तो तेरे जो है पूर्वजों के वचन को पूरा करने के लिए मैं जो है कल तेरे परिवार में, तेरी वंश परंपरा में आया और तू मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। तो यह सुन के हाहाकार मच जाता है। सब दौड़ते दौड़ते वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो जो है क्या देखा जाता है कि एक बालक जो है शमी के पत्ते में लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ अग्नि का वलय गोला जो है इस प्रकार से धधक रहा है और जो है उसके सिर के पास एक जो है काला नाग अपने फन को फैला के इस प्रकार से जो है उसे बारंबार देख रहा है। यह देख के उसकी माँ जो है लम्बा गारू की चित्कार उठती है, उसके पास दौड़ने के लिए, उसे लपेटने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए इस प्रकार से दौड़ पड़ती है। तो उनके पिता लक्ष्मण भट्ट को जो है समझ में आ जाता है कि माता के आवेश के चलते जो है अग्नि और सांप कहीं उसे नुकसान ना कर बैठे। तो जो है लक्ष्मण भट्ट भगवान को याद करके जो है अग्नि सूतक का पाठ करते हैं। कौन से सूतक का? अग्नि सूतक। तो जैसे ही अग्नि सूतक का पाठ होता है, अग्नि शांत हो जाती है। सर्प जो है उनके चरणों को प्रणाम करके 3 परिक्रमा करके वहाँ से चले जाता है और वह बालक इस प्रकार से जो है खेलता खेलता माँ के गोद में आ जाता है। तो हे भगवान, वह दिन था, विक्रम संवत की बात करें तो वह दिन था वैशाख कृष्ण एकादशी। कौन सी दिन थी? वैशाख कृष्ण एकादशी। वैशाख कृष्ण एकादशी। और विक्रम संवत होता है 1535। कौन सा? विक्रम संवत 1535। तो हे भगवान, इस प्रकार से आपका जो है जिसे मुखावतार के नाम पे या अग्नि प्रज्वलित होकर अग्नि रक्षा कर रही थी, इसलिए वैश्वानर जो है अग्नि अवतार के नाम से भी जिसे आपको जाना जाता है। तो वह जो है वैशाख कृष्ण एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ की जो है धरा चंपारण्य पे शमी वृक्ष के नीचे जो है और बगल में जो है अनंत काल से प्रकट जो है एक ज्योतिर्लिंग का स्वरूप आज भी विद्यमान है, उसी जगह पे जो है आपका प्रागट्य होता है। तो इस प्रकार से आपका हे महाप्रभु चंपारण्य पे आपका प्रागट्य हुआ और जो है आपके माता पिता पुनः आपको लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब काशी आ जाता है तो काशी में आने के पश्चात जो है आपके माता पिता का मनोरथ पूरा होता है। शंकर जी का अभिषेक किया जाता है, ब्राह्मणों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों की इस प्रकार से आपके माता पिता के द्वारा सेवा की जाती है, गंगा जी की सेवा की जाती है और बड़े आनंद के साथ दिन बीतने लगते हैं। उसी जगह पे आपका नामकरण संस्कार होता है और उसी जगह पे आपका नाम वल्लभ रखा जाता है। क्या रखा जाता है? श्री वल्लभ।
वल्लभ अर्थात आनंद देने वाला, आनंद को जानने वाला और आनंद को प्रदान करने वाला। जिस प्रकार से हे कृष्ण आपका एक नाम श्री सच्चिदानंद है, तो भगवान का मूल स्वरूप तो आनंद का स्वरूप है। इसलिए जो भगवान की जिसके ऊपर, जिस जीव के ऊपर कृपा हो जाती है, परिस्थिति कुछ भी रहे उसका आनंद वैसे ही का वैसे ही रहता है। किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर भगवान का अगर प्रकाश अगर देखना हो तो पहला और आखिरी सूत्र यही बताया गया कि उसके अंदर जो है आनंद का झरना बहते रहे, चाहे सुख है चाहे दुख है, सभी प्रकार की परिस्थिति में जो आनंद के भाव से रहे और सब लोग को आनंद की बात ही बताए। तो हे भगवान, हम मान के चलते हैं कि उस जीव के अंदर आपका प्रकाश या पुष्टि हो गई। क्या हो गई? पुष्टि हो गई। तो इस प्रकार से हे वल्लभाचार्य जी, हे महाप्रभु, आप जो है काशी में आपकी जो है इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो देखते देखते आप जो है 10 वर्ष के होते हैं कि 10 वर्ष के होते होते आपको वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण के साथ जो है सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, उसके अलावा बौद्ध मत, जैन मत, शैव मत, जितने भी प्रकार के उस समय के मत चला करते थे, सब मतों की इस प्रकार से आपके अंदर जो है प्रकाश हो जाता है। और आपके पिता ने देखा कि बालक के अंदर ज्ञान का इतना प्रकाश कि एक बार जो सुन लेता है उसे याद हो जाता है और उनके तद अनुरूप आचरण करने लगता है। तब जो है एक बार आपके पिता ने जो है आपकी माता से इच्छा प्रकट करी कि एक बार जो है हमें जो है पुनः अपने मूल स्थान चलना चाहिए, पुनः हमें आंध्रा चलना चाहिए। और हमने सुना है कि वहाँ जो है आंध्र प्रदेश में जो है विजयनगर में जो है राजा कृष्णदेव राय का राज चल रहा है। इनका राजा कृष्णदेव राय वे जो है बड़े जो है विद्वानों का जिस प्रकार से आदर करने वाले हैं, बड़े सत्संग प्रेमी हैं, बड़े प्रजापालक हैं, बड़े सूरवीर हैं। तो जिस प्रकार से उत्तर भारत में श्री राम जी की, मध्य भारत में विक्रमादित्य की इस प्रकार से जो मान्यता थी, उसी प्रकार से उनका जो है कृष्णदेव राय का इस प्रकार से स्वरूप और उनका जो है चरित्र इस प्रकार से था कि उन्हें जो है दक्षिण का राम भी कहा जाता था। तो जो है आपके पिता के मन में इच्छा हुई और आप अपने पिता के साथ जो है इस प्रकार से विजयनगर चल जाते हैं। और आपकी अवस्था जो है 1 वर्ष के पश्चात आपके पिता का देहांत हो जाता है। करीब करीब आपकी 11-12 वर्ष की अवस्था रहती है तो आपके पिता आपके इस नश्वर देह को छोड़ के जो है परम धाम को चले जाते हैं। आप जो है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाते हैं और वहाँ जाके आपका पूरे भारतवर्ष के, अखंड भारत के जितने भी प्रतिष्ठित विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता जितने भी लोग थे, उनके साथ शास्त्रार्थ होता है। आपने द्वैताद्वैत जो है द्वैत अद्वैत का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था और आपके सिद्धांत के आगे जो है अच्छे से अच्छे जो है विद्वान जो है आपके आगे ठहर नहीं पाते हैं और आप सबको परास्त करके आपको जो है जगत गुरु की उस जगह पे उपाधि मिल जाती है। कहाँ मिलती है जगत गुरु की उपाधि? विजयनगर, कृष्णदेव राजा के दरबार में। इसके पश्चात हे महाप्रभु, आप जो है अवंतिका अर्थात उज्जैन आते हैं। उज्जैन में अगर हम जाके देखते हैं कि जो है भगवान जहाँ बचपन में जहाँ विद्याध्ययन करने के लिए आए थे, जिसे सुदामा कुटी भी कहा, जिसे जो है भगवान के जो गुरु होते हैं सांदीपनी आश्रम कहते हैं, उसके बगल में जो है आपका आगमन हुआ था, उसे महाप्रभु की बैठक कहा जाता है। जिस जिस जगह पे महाप्रभु ने अपने जीवन पे प्रमुख बैठकें करी और जहाँ जिस जगह पे बैठक करके जहाँ सत्संग लोगों के साथ किया और जीवों को तारा, उस जगह को जो है महाप्रभु की बैठक कहा जाता है। इसके पश्चात जो है उज्जैन आते हैं, फिर उज्जैन के पश्चात आप पुनः जो है काशी चले जाते हैं और इसी बीच आपका जो है एक बार आपका जाना जो है पंढरपुर हुआ। कहाँ हुआ? पंढरपुर। पंढरपुर हुआ।
पंढरपुर तक आपके मन में बड़ी इच्छा थी कि आप जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करें, लेकिन जैसे ही पंढरपुर में पंढरीनाथ के स्वरूप को आपने देखा, अचानक आपके मन के अंदर इस प्रकार से जो है इसकी इच्छा हुई कि हे पंढरीनाथ, काश आप मेरे घर आते और मैं आपको जो है बालक के समान, अपने बालक के समान सेवा करता। जिस प्रकार से 8 पीढ़ी पहले श्री नारायण भट्ट के द्वारा जो कामना की गई थी, आज वही कामना जो है पंढरीनाथ को देख के पंढरपुर में जो है आज जो है वल्लभ महाप्रभु के द्वारा की जाने लगी। तो जो है उनकी भावना को स्वीकार करते हुए जो है पंढरीनाथ ने कहा कि जो है हे महाप्रभु जी, आपकी भावना इतनी अच्छी है और मेरी भी इच्छा हो रही है, लेकिन बीच में एक बाधा आ रही है। बोले क्या? बोले बात यह है कि आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो बताइए फिर मैं कैसे आ पाऊँगा। तो यह सुन के जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बात तो सही हो रही है, जहाँ मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी की भी बात सोच रहा हूँ और दूसरा चाह रहा हूँ कि पंढरीनाथ खुद मेरे घर आ जाए, तो यह संभव नहीं है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रभु से आज्ञा मांगी। तो जो है पंढरीनाथ जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप काशी चले जाइए, वहाँ देवभट्ट की कन्या श्री महालक्ष्मी है, उनके साथ आपका आने वाले समय में विवाह संपन्न हो जाएगा और आपके घर में मैं स्वयं आ जाऊँ। तो जो है पंढरीनाथ जी का जो है इस प्रकार से आज्ञा को सिरोधार करते हुए आप काशी आ जाते हैं। काशी में आपकी जो है इस प्रकार से देवभट्ट की जो सुकन्या है, जिनका नाम श्री महालक्ष्मी है, उनके साथ आपका पाणी ग्रहण होता है। और हे महाप्रभु, आने वाले समय में आपके 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम श्री गोपीनाथ होता है और उसके बाद जो दूसरा पुत्र है उसका नाम विट्ठल नाथ होता है। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ होता है। तो भगवान जो है विट्ठलनाथ के रूप में, वल्लभ महाप्रभु के रूप में भगवान जो है आए थे। गोपीनाथ जो है कुछ समय के पश्चात उनका विवाह होता है, उनका विवाह के बाद उनका पुत्र नारायण होता है और जो है कुछ समय के पश्चात जो है पिता और पुत्र जो है अल्प आयु को पा के परम पद को पा जाते हैं। तो जो है परंपरा के हिसाब से जो है विट्ठलनाथ जी अब वल्लभाचार्य जी के अधिकारी होते हैं और ये कोई दूसरे कोई नहीं, ये साक्षात पंढरीनाथ हैं, एक साक्षात श्रीनाथ हैं, ये साक्षात गोविंद हैं, ये साक्षात कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से जो है हे महाप्रभु, आपकी इस प्रकार की वंश परंपरा है और आपकी जो है वंश परंपरा में जो है जहाँ तक हम आपके गुरुओं को देख रहे हैं, आपके जो है पहले गुरु आपके पिता हुए, उसके बाद जो है आप जो है जब दक्षिण की यात्रा पे रहते हैं तो आपकी मुलाकात जो है, आपकी भेंट जो है श्री बिल्व मंगल तीर्थ गोस्वामी से होती है और श्री बिल्व मंगल दास जी के द्वारा आपको अष्टाक्षरी गोपाल मंत्र की दीक्षा मिलती है। कौन से मंत्र की? अष्टाक्षरी गोपाल मंत्र की दीक्षा होती है, जिस मंत्र के प्रभाव से आपने जो है भगवान के बाल स्वरूप का अनेक बार दर्शन पाया और उस मंत्र के प्रभाव से भगवान के साथ रोज खेलते थे, रोज सेवा करते थे। कभी आप रूठ जाते थे तो भगवान आपको मनाते थे, कभी गोपाल रूठ जाते थे तो जो है महाप्रभु मनाते थे, कभी आप महाप्रभु की सेवा कर रहे, कभी वो सेवा कर रहे। तो इस प्रकार से जो है गोपाल मंत्र की महिमा ऐसी कि आप जो है रोज गोपाल का दर्शन पाया करते थे इस घोर कलयुग के समय भी। जिस प्रकार से जो है पार्वती जी को नारद जी ने शिव पंचाक्षरी जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र प्रदान किया, जिसके कारण जो है पार्वती जी पुनः जो है शिव जी की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं, जिसे हम महाशिवरात्रि के दिन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यह गोपाल मंत्र इतना अद्भुत मंत्र है कि जिसके प्रभाव से महाप्रभु जो है रोज़ जो है गोपाल जी का दर्शन पाके उनके साथ लाड़ लड़ाया करते थे। उसके पश्चात काशी में आने के बाद जो है बाद में आपका वैवाहिक जीवन और बाल बच्चों की जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो पुनः आपके मन में संन्यास लेने की इच्छा होती है। तो आपको जो है काशी में जो है श्री नारायण तीर्थ गोस्वामी के द्वारा जो है त्रिदंडी गोस्वामी थे, आपके द्वारा जो है पुनः उनको संन्यास की दीक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है बिल्व मंगल तीर्थ गोस्वामी जी के द्वारा गोपाल मंत्र की दीक्षा और जो है नारायणद्र गोस्वामी के द्वारा जो है त्रिदंड सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार से आपका जीवन जो है आज आप समय की मर्यादा को देखते हुए 52 वर्ष की अवस्था पे
कितने वर्ष की अवस्था पे? 52 वर्ष की अवस्था में। 52 वर्ष की अवस्था पे आप जो है, जब आपने देखा कि जो है आपके द्वारा जो है जो मार्ग जो है आपने जीवों को कल्याण करने के लिए बड़ा एक अद्भुत मार्ग का चयन किया और प्रतिपादन किया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के पास तो सब जाना चाहते हैं, भगवान की कृपा तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो है हमारी साधना, हमारी जप, हमारी तप, फिर हमारी सेवा प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, कब हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, यह तो कुछ पता नहीं रहता और देखते देखते शरीर का समय पूरा हो जाता है। तो हे भगवान, आपने जो है कली काल में जीवों के ऊपर दया करने के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना कर दी। कौन सी मार्ग की? पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग की स्थापना। अगर हम देखते हैं, बंदर को देखें और बिल्ली को देखें, किसको देखें? बंदर और बिल्ली को। बंदर के साथ अगर जो है जो बंदरिया है उसके साथ अगर उसके बच्चे को देखें तो बच्चा जो है अपनी माँ को ऐसे पकड़ के रखता है, लेकिन अगर बिल्ली को देखें तो क्या होता है? बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के रखती है। तो जो है पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है महाप्रभु जी के बताए मार्ग के अनुसार अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है कि हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मुझसे बड़ा संसारी कोई नहीं, मुझसे जो निकृष्ट कोई नहीं। संसार के जितने भी दुर्गुण बताए गए हैं हे महाप्रभु सब मेरे अंदर है, लेकिन बस एक बात है। वह क्या बात है? कितने दुर्गुणों के होने के पश्चात भी हे महाप्रभु मैं श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा पाना चाहता हूँ, एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ, एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ, एक बार अपने हाथ से उन्हें प्रसाद अगोरना चाहता हूँ, एक बार उन्हें जो है गर्मी के समय में ठंडे ठंडे गुलाब जल से स्नान कराना चाहता हूँ, रात्रि को जब वो सोए तो मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कोई जीव अगर भाव करके अगर बार बार श्रीनाथ जी के पास जाके सिर्फ यही भावना व्यक्त करने लग जाए कि हे श्रीनाथ जी, संसार का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा दुर्गुण मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर बस आपको जो है एक बार पाने की इच्छा है, आपकी कृपा पाने की इच्छा है। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पता है, मेरे में दुर्गुण संसार के सब हैं पता है, लेकिन हे भगवान मैं असमर्थ हूँ, तो आप तो सर्वसमर्थ हो। मेरे अंदर दुर्गुणों का खान है, लेकिन आप तो जो है इस प्रकार से गुणों का तो भंडार आप ही हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ करने में आप तो समर्थ हो। जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे को खुद अपने मुंह पे लगा के उसे उठा के सुरक्षित स्थान पे ले जाती है, तो हे भगवान हम भी तो आपके बच्चे हैं, तो हमारे ऊपर भी इस प्रकार से दया करें। जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चों पे, मार्जरी अपने जो है शावकों पे, बच्चों पे दया करती है, तो हे महाप्रभु इस प्रकार से हमारे ऊपर करुणा करें, इस प्रकार से हमारे ऊपर दया करें, इस प्रकार से हमारे ऊपर पुष्टि करें, इस प्रकार से हमारे जीवन को इस प्रकार से पुष्ट करें। तो कोई भक्त बार बार बस इसी भावना के साथ महाप्रभु का नाम लेके श्रीनाथ और गोविंद के चरणों में बार बार जो है अपने आप को जो है सम्मुख और प्रदर्शित करने लग जाता है पूरे समर्पण के भाव के साथ। तो श्रीनाथ जी निश्चित रूप से महाप्रभु ने जो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया है, श्रीनाथ जी निश्चित रूप से उस जो है जीव को, जिस प्रकार से बिल्ली अपने शावक को, अपने बच्चे को जो है उठा के अपने मुंह के पास से जो है सुरक्षित स्थान पे ले जाती है, उसी प्रकार से हे महाप्रभु आपके बताए इतने सरल मार्ग को कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भाव के साथ अपना लेता है तो श्रीनाथ जी बिल्कुल दया नहीं करते। उस जीव को जो आपके चरणों में गिरा पड़ा है स्वयं झुक जाते हैं, दोनों हाथों से उस जीव को कंधे से उठाते हैं, उठाने के बाद अपने दोनों हाथ से गले लगा लेते हैं। तो हे श्रीनाथ जी यही आपका पुष्टि मार्ग है, यही आपका पुष्टि मार्ग है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण करना, पालन करना, पूर्ण करना। तो हमारे जैसे इस कली काल में, कलियुग के घोर जो है ताप में डूबे हुए जो जीव हैं,
जिनके पास न जप है, न तप है, न योग है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न कर्म है, न सेवा है, सब कुछ शून्य है। तो इस कली काल के हम सब जीवों के लिए जो है महाप्रभु ने जो मार्ग बताया है, बस यही मार्ग है। इस मार्ग में करना कुछ नहीं है, अपने आप को जो है श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना है कि मुझसे बड़ा दुर्गुण कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा जो है पापी कोई नहीं, मैं सब कुछ जो है इस प्रकार से संसार का निकृष्ट हूँ। लेकिन हे महाप्रभु जी, आप तो सर्वसमर्थ हो, आपकी तो इस प्रकार से सत्ता सर्वव्यापक है, आप तो सबकी बात को जानते हो और आपका काम तो तारना है। जिस प्रकार से सूरज का काम प्रकाश देना है, चंद्रमा का काम शीतलता देना है, बादल का काम बारिश करना है, वायु का काम प्राण वायु के माध्यम से हमारे प्राणों को थाम के रखना है, तो उसी प्रकार से हे महाप्रभु, आपका जन्म तो पापियों का, इस प्रकार से आपका प्रागट्य तो पापियों के पाप को हरने के लिए और उन्हें तारने के लिए होता है। अगर आप अच्छे लोगों को तारते हैं तो इसमें आपकी बड़ाई नहीं है, आपकी बड़ाई तो हे महाप्रभु तभी है जब आप हम सबको तारें, आप हम सबको तारें। तो इसी भावना के साथ जो है हे महाप्रभु जी, आपका प्रागट्य जो है अब धमतरी की धरा पे हो चुका है। आने वाले समय में हम जो है वहाँ आपके दर्शन को जाया करेंगे और आपके जो है आपके माध्यम से जो है वहाँ अष्टयाम सेवा की विधि है। यानी दिन में कितने प्रहर होते हैं? 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर की अलग अलग सेवा बताई गई है। तो आने वाले कथा में हे महाप्रभु जी, हम आपकी जो है 8 प्रहर की सेवा के बारे में सुनेंगे कि जो है किस प्रकार से छोटा बालक जो है, छोटा बालक के पास केवल 3 काम होते हैं। सो के उठेगा तो भूख लगेगी और जैसे ही पेट भरेगा खेलने चले जाएगा, खेल के आएगा तो फिर सो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उठ के खाना, उठना, खाना, खेलना, सोना। तो ये जो है छोटे बालक को भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि दिन भर खेल कूद करते रहता है। मैया देखते रहती है एक रोटी का निवाला लेके, वो कब जो है घर के चौखट से बाहर निकल गया, उसके पीछे दौड़ी तो आंगन के बाहर चला गया और पीछे गई तो गली के बाहर चला गया। देखते देखते यमुना जी के किनारे, कभी कदम के पेड़ के ऊपर, कभी यमुना जी के उस पार, देखते देखते मैया देखते रह जाती है। इस प्रकार से जब मैया गुस्से में थक हार के बैठ जाती है तो बालक दौड़ के मैया के दोनों आँखों को इस प्रकार से जो है बंद कर देता है। तो इस प्रकार से हे श्रीनाथ जी, आपकी जो है 8 प्रहर की सेवा, क्योंकि जो श्रीनाथ जी का जो विग्रह है वो केवल 8 वर्ष के बालक तक का है। कितने वर्ष तक के बालक तक का? 8 वर्ष के बाद। इसलिए हम देखेंगे कि वहाँ जो विग्रह की ऊंचाई जो है करीब 2 से 2.5 फीट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि बालक जो है 8 वर्ष तक के बालक की जो सेवा का जो प्रावधान बताया गया है पुष्टि मार्ग में, वो जो है इसी परंपरा में जो बताई गई है, एक बालक की सेवा। तो हम जो है भगवान की सेवा कैसे करें, उसका उन्होंने यही उपाय बताया कि घर में छोटे बालक की माता सेवा कैसे करती है, पिता सेवा कैसे करते हैं। बस जिस प्रकार से हम अपने घर में बालक की सेवा करते हैं उसी भाव से, बिल्कुल उसी भाव से, उसमें कोई भी भेद नहीं है, बस भाव परिवर्तन चाहिए। और उसी भाव से जो है श्रीनाथ जी की सेवा हो रही है और श्रीनाथ जी उसी भाव की सेवा से सबकी भक्ति को और सबके जीवन को पुष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुष्ट कर रहे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम।